हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। और आज मैं टॉपिक्स मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज जो मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आपको 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर, तो उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और कुछ स्टडिकल फैक्ट हैं जो आपके सेंचुरी से रिलेटेड है, और कुछ अधिनियम है जो मैंने 1 सेकंड इसमें लिखे हुए हैं, सेकंड थर्ड टाइम, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे रिविजन फॉर्म में। चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? तो कुल कितना है? 30.72, जो भारत का कितना परसेंट है? 12.4% लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1860 में। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो वन नीति थी वो कब लागू की गई थी? 1894 में। इसको याद करने का तरीका 1896 में सबसे पहले एथेंस में क्या हुआ था? गेम्स का ओलंपिक आयोजन किया गया था 1896 में, उससे आप याद रख सकते हो। 1894 में क्या आसपास है? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। प्रथम वन नीति 1952 में, और फिर इसके बाद नवीनतम वन नीति, ये इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। प्रथम वन नीति 1952 और नवीनतम वन नीति 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट दिया हुआ है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और वन प्रबंधन जो लागू किया गया था मध्य प्रदेश में कब? 22 अक्टूबर 2001 में। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य वन अभिकरण। राज्य वन अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 2010 में। 19 अप्रैल 2010 में। वन अभिकरण का मतलब होता है कि जहां पर पेड़ पौधों की कमी, उनके कटाव किया जा रहा है, उनके लिए संरक्षण, जहां कमी है वहां पर उनके लिए पौधारोपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये इस अभिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है वन विकास निगम की स्थापना सन 1982 में। राज्य वन निगम की स्थापना सन 1972 में। वन विकास निगम 1982 और राज्य वन विकास निगम 1972। राज्य बांस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? 2013 में। ईयर तो याद रहना, लेकिन आजकल डेट भी पूछी जा रही है, तो 3 जुलाई 2013 में। ठीक है, वनोपज सहकारी संस्थान 1984 में। ठीक है, वनोपज सहकारी संस्थान 1984 में। राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में, इसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट दिया हुआ है संजीवनी केंद्र। मध्य प्रदेश का जो संजीवनी केंद्र कितने हैं? टोटल 28। संजीवनी केंद्र में क्या होता है कि जितनी भी हर्बल जड़ी बूटियां हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो लगभग मध्य प्रदेश में कितने? 28 है। जल प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 1974। ठीक है, वायु प्रदूषण की स्थापना कब हुई थी? जो उससे रिलेटेड निवारण संबंधी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। पर्यटन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन भी आता है 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो इनिशिएटेड होती शुरुआत हुई थी वो भी सन 2005 में हुई थी। फिर इसके बाद झील प्राधिकरण, मध्य प्रदेश का जो झील प्राधिकरण है कब स्थापना हुई थी? सन 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अधिनियम पर। वन अधिनियम सन 1927। वन अधिनियम कितना आता है? 1927। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अधिनियम पे। मध्य प्रदेश का अधिनियम सबसे पहले वन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1927 में। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था? 1956 में। इसको सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट 1927 में, और लागू कब किया गया था? 1956 में, सॉरी। वन संरक्षण अधिनियम 1972। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम 1972 स्थापित, लागू कब किया गया था? 24 सितंबर 1974। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश कास्ट अधिनियम। मध्य प्रदेश में कास्ट अधिनियम कब लागू किया गया था? 1984 में। 1984 में। बराबर, जो व्यापार संगठन है, व्यापार अधिनियम है, वो कब लागू किया गया था? अधिनियम कब लागू किया? 1969 में। तेंदुपत्ता अधिनियम, तेंदुपत्ता अधिनियम की कब लागू किया गया? 1964। ठीक है, पट्टा ग्रहण अधिनियम, पट्टा मतलब अवैध कॉलोनियों को पट्टे के अकॉर्डिंगली उनको कॉलोनी बनाने का जो अधिग्रहण था, मतलब स्थापना कब किया गया था? 1974 में। ठीक है, लोक वानिकी अधिनियम, लोक वानिकी अधिनियम कब हुआ? सन 2001 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में, इसको क्या किया था? एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लागू इसको 2004 में। और 2006 में इसके क्या एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे? इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2006 में किया गया था जैव विविधता अधिनियम के लिए। नेक्स्ट इतना हुआ जैव चिकित्सा आयाम भंडारण, कब एस्टेब्लिश किया गया? ये अधिनियम 1998 में। ठीक है, अपशिष्ट प्लास्टिक कब? 2001 में। ठीक है, और नगरीय ठोस, नगर से जो जितने पहुंचने वाले अपशिष्ट हैं अथवा ठोस हैं जो कभी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, उससे रिलेटेड उन्होंने नगरीय ठोस के लिए एक सोल्यूशन किया जिससे कि उसको हम रिसाइकिल कर सकें। कब किया गया था? 2000 में। और बैटरी प्रबंधन संस्थान, जो जितनी बैटरी या रासायनिक केमिकल चीजें हैं उनका यूज करने के लिए अथवा उनको एक सही जगह यूज करने के लिए बैटरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी सन 2001 में, और इसके लिए अधिनियम भी सन 2001 में ही बना। ठीक है, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में वन का क्षेत्रफल कितना है टोटल? तो वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है? 30.72। और ये टोटल पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है? 12.4%। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन प्रबंधन संस्थान मैंने बता चुका है कि वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश का कहां पर है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, बांस मिशन संस्थान की स्थापना सन 2013 में। तो ईयर याद रखना 2013 में, बट इसमें ईयर 2 जगह सेम दिया हुआ है, एक 5 सितंबर 2013, एक 15 जुलाई सन 2013 में। तो ये इसको फर्स्ट में कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? शुरुआत की गई थी 15 जुलाई सन 2013 में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में की गई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 32 पानियों से घिरा हुआ उद्यान बोला जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन सी नदी बहती है? ये क्वेश्चन है। नर्मदा, सेकंड चरण गंगा, थर्ड ताप्ती और फोर्थ है आपकी क्षिप्रा।
तो आप इसको बांध डालो था अमरकंटक से, ताप्ती, मुद्दा, बैतूल से, चिपरा जो होती है वो उज्जैन में रहती है, अथवा इसको मालवा की गंगा, मालवा की गंगा ही बोला जाता है इसको, चिपरा को। दूसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। वहां से कौन सी नदी निकलती है? चरणगंगा। मोगली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मोगली उत्सव 1977 में इस उद्यान की स्थापना हुई थी। और मोगली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? और ये मोगली उत्सव मनाया जाता है पेंच में। तो पेंच मध्य प्रदेश के कहाँ पर? बालाघाट, छिंदवाड़ा में। अंतर्राष्ट्रीय रामसर में भोजपुर झील को कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट डे कब बनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। रामसर साइट डे 2 फरवरी को बनाया जाता है। और रामसर साइट में जो मध्य प्रदेश की भोपाल की जो भोजपुर झील है उसको कब शामिल किया गया था? 2002 में। ये फोर लिखा हुआ है 2002 इसका अंदर, ठीक है। 2016 में टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में सबसे पहले टाइगर सफारी का शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मुकुंदपुर सतना, ठीक है फ्रेंड। ये था मेरा वीडियो जो मध्य प्रदेश के जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस अपलोड किए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।